नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिजिटल मॉनिटर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, भारतीय रेलवे में सफ़र के लिए जब आप टिकट की बुकिंग करते हैं तो आपके टिकट पे पीएनआर नंबर के अलावा कई तरह के कोड्स भी प्रिंट होते हैं, जैसे सीएनएफ हुआ, आरएसी हुआ, डब्ल्यूएल, आरएसडब्ल्यूएल, पीक्यूडब्ल्यूएल, जीएनडब्ल्यूएल जैसे कोड आपको देखने को मिलते हैं। तो क्या आप जानते हैं इन कोड्स का मतलब क्या होता है? अगर आप नहीं जानते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको कोई भी कोड आ जाता है, जैसे सीएनएफ हुआ, आरएसी हुआ, डब्ल्यूएल हुआ, आरएसडब्ल्यूएल हुआ, पीक्यूडब्ल्यूएल हुआ, इन कोड्स के बारे में आपको एक भी परसेंट की डाउट नहीं रहेगी। तो चलिए दोस्तों, देर किस बात की, आज का मैं अपना वीडियो शुरू करता हूँ। दोस्तों, समझने की दृष्टि से अगर देखा जाए तो मैं अपने टिकट को 3 भागों में डिवाइड कर सकता हूँ। पहले नंबर पे मैं रख सकता हूँ सीएनएफ, दूसरे नंबर पे मैं रख सकता हूँ आरएसी और तीसरे नंबर पे मैं रख सकता हूँ डब्ल्यूएल यानी कि वेटिंग लिस्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे डब्ल्यूएल के बारे में। डब्ल्यूएल जो टिकट होता है, इनको मैं 4 प्रकार से डिवाइड कर सकता हूँ। पहले नंबर पे मैं रखूँगा जीएनडब्ल्यूएल, दूसरे नंबर पे मैं रखूँगा आरएसडब्ल्यूएल, तीसरे नंबर पे मैं रखूँगा आरक्यूडब्ल्यूएल, चौथे नंबर पे मैं रखूँगा टीक्यूडब्ल्यूएल, पाँचवें नंबर पे मैं रखूँगा पीक्यूडब्ल्यूएल और छठे नंबर पे मैं रखूँगा आरएलडब्ल्यूएल। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं जीएनडब्ल्यूएल के बारे में। तो दोस्तों, जीएनडब्ल्यूएल का मतलब होता है जनरल वेटिंग लिस्ट, यानी सामान्य प्रतीक्षा सूची वाले टिकट किसी पैसेंजर के कंफर्म टिकट कैंसिल करवाने पर जारी किए जाते हैं। यह प्रतीक्षा सूची का सबसे सामान्य प्रकार का टिकट है। इसके कंफर्म होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। दोस्तों, कहीं कहीं पे आपको इस टिकट में इस प्रकार से देखने को मिल जाता है GN44/WL3। तो इसका मतलब क्या होता है कि आपके पास 3 प्रतीक्षा सूची है, यानी आपका टिकट तभी कंफर्म होगा जब उस यात्रा के लिए आपके पहले बुक कराने वाले 3 यात्री अपना टिकट कैंसिल कराएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है आप GNWL के बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ RSWL के बारे में। तो RSWL का फुल फॉर्म होता है रोड साइड वेटिंग लिस्ट। इसका मतलब होता है टिकट पे रोड साइड स्टेशन वेटिंग लिस्ट तब लिखा जाता है जब बस ट्रेन के शुरू होने वाले स्टेशनों से रोड साइड स्टेशन या उसके पास पड़ने वाले स्टेशन के लिए बुक कराया जाता है। इस तरह के वेटिंग टिकट में कंफर्म होने की संभावना बहुत कम होती है। चलिए अगला हम बात करते हैं RQWL के बारे में। तो RQWL का मतलब क्या होता है? रिक्वेस्ट वेटिंग लिस्ट। जब किसी इंटरमीडिएट स्टेशन से दूसरे इंटरमीडिएट स्टेशन तक के टिकट बुक किए जाते हैं और अगर वह सामान्य कोटे, रिमोट लोकेशन या कोटा फील्ड के अंतर्गत नहीं आता है तो उसे रिक्वेस्ट वेटिंग लिस्ट में भेज दिया जाता है। चलिए हम अगला बात करते हैं TQWL के बारे में। तो TQWL का मतलब होता है तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट। यह तत्काल टिकट की वेटिंग लिस्ट होती है। तत्काल बुक कराने पर यदि नाम वेटिंग लिस्ट में आता है तो यह स्टेटस TQWL दिखाता है। इसके कंफर्म होने की चांसेस भी बहुत कम होती है। चलिए अगला हम बात करते हैं PQWL के बारे में। PQWL का मतलब होता है अंडर पुल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट। किसी जनरल वेटिंग लिस्ट से अलग तैयार होता है। इसमें ऐसे पैसेंजर की डिटेल्स होती है जो ट्रेन ओरिजिनेशन और डेस्टिनेशन के बीच के स्टेशन के बीच यात्रा करते हैं। चलिए अगला जो हमारा होता है वो होता है RLWL। RLWL का मतलब होता है रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट। रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट के कंफर्म होने की सबसे ज़्यादा चांस होते हैं। ये छोटे स्टेशन का बर्थ का कोटा होता है। इन इंटरमीडिएट स्टेशन पे वेटिंग बर्थ को RLWL स्टेटस दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, आपने समझ लिया वेटिंग लिस्ट के टिकट के बारे में। फिर इसके बाद जो है वो आपका आता है RAC। RAC का मतलब होता है रिजर्वेशन अगेन कैंसिलेशन, यानी RAC में 2 पैसेंजर एक ही बर्थ पर यात्रा करने की अनुमति दी जाती है। जिन यात्री का टिकट कंफर्म होता है और वह यात्री यात्रा नहीं करते हैं तो उसकी बर्थ RAC के तौर पे दूसरे यात्री को अलॉट कर दी जाती है। ये होता है RAC का मतलब। चलिए अब हम अगला बात करते हैं CNF के बारे में। CNF का मतलब होता है कन्फर्म। अगर आपके रिजर्वेशन टिकट पे CNF लिखा है और बर्थ का अलाटमेंट नहीं हुआ है तो इसका मतलब है आपकी सीट कन्फर्म है। चार्ट तैयार होने के बाद सीट नंबर अलॉट
कर दिया जाएगा। तो ये हैं दोस्तों कुछ ऐसे टिकट पे लिखने वाले शब्द जिनको मैंने बता दिया। और टिकट पे कुछ इस प्रकार से भी शब्द लिखे होते हैं जैसे PNR। जब आप ट्रेन में सफ़र के लिए रेलवे टिकट का रिजर्वेशन कराते हैं तो आपको 10 अंकों का एक PNR नंबर मिलता है। यह एक यूनिक कोड नंबर होता है जिससे आप अपने टिकट की डिटेल्स जान सकते हैं। कहीं कहीं आपको CAN देखने को मिल जाता है। तो CAN का मतलब होता है कैंसिल। जब आप अपना टिकट कैंसिल कराते हैं तो उसके बाद जो प्रिंट आउट आता है उस पे CAN लिखा होता है। इसका मतलब है कि पैसेंजर का टिकट कैंसिल कर दिया गया है। चलिए कुछ अगला शब्द इस प्रकार से आता है NOSB। NOSB का मतलब होता है नो सीट बर्थ। इसका मतलब होता है 12 साल के कम उम्र के बच्चों से चाइल्ड फेयर नहीं लिया जाता है, लेकिन उन्हें सीट अलाट नहीं की जाती है। ऐसे में PNR स्टेटस NOSB शो करता है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे हमें कौन सा टिकट अगर हमारे पास है तो मैं उसे यात्रा कर सकता हूं और कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों अगर आपके पास आपके टिकट में CNF लिखा है तो आपको डरने की कोई बात नहीं। आपका टिकट कन्फर्म है, आप यात्रा कर सकते हैं। कहीं आपके टिकट पे RAC लिखा है तो भी आपको डरने की कोई बात नहीं है, आप यात्रा कर सकते हैं। आपको दिक्कत इस बात की होगी, आपके जो सीट होंगे वो आधे आधे दो लोगों को दी जाएंगी। आप हाफ सीट पे बैठ सकते हैं। अगर कहीं आपके टिकट पे WL लिखा है तो आपको इस पे चिंता करने की विषय है। कोई कोई WL जो टिकट होता है वो ट्रेन चलने के पहले जो जब चार्ट तैयार किया जाता है तो आपका WL कन्फर्म हो जाता है, या तो कन्फर्म हो जाएगा या तो RAC हो जाएगा। तो अगर आपका WL मतलब कि वेटिंग टिकट या तो कन्फर्म हो गया या तो RAC हो गया है तब आप यात्रा कर सकते हैं। और कहीं PNR स्टेटस चेक करने पे आपका टिकट WL में ही दिखा रहा है तब आपको यात्रा करने में दिक्कत आ सकती है। तो ये था दोस्तों टिकट पे लिखे गए कुछ शब्द के बारे में जो हमने आपको बताना चाहा इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और इस प्रकार का वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल डिजिटल मॉनिटर को सब्सक्राइब करें।